स्त्री शरीर मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगी कि जब कोई भी ऊर्जा का चक्र आगे या पीछे होता है तो ऊर्जा का स्थान नाभि केंद्र है। प्राण हमारा हमारे नाभि केंद्र पर रहता है। जब यह ऊर्जा स्त्री या पुरुष के संग के कारण नीचे की ओर जाती है तब सृष्टि का सृजन होता है। ये ऊर्जा जब सद्गुरु के संग से जीव और ईश्वर के मिलन पर ऊर्ध्वगामी होती है और ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है तो ब्रह्म तत्व का जन्म होता है। जीवन में हम नहीं जानते कि ब्रह्म तत्व क्या है, लेकिन हम ये भी तो नहीं जानते कि नया जीवन क्या है। फिर भी विवाह करते हैं, सृष्टि में एक दूसरे का साथ निभाते हैं और एक नए शरीर को जन्म दे देते हैं। सूकर कुकर आदि में मर्यादा नहीं होती। आप कुत्ते बंदर आदि को देखेंगे तो वो जिस माँ से पैदा हुआ है उसी माँ के साथ संभोग कर लेता है, या जो उससे पैदा हुई है अपनी पुत्री के साथ ही संभोग कर लेता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य सुकर कुकर आदि की तरह नहीं है। मनुष्य सुअर कुत्ता से ऊपर है। मनुष्य की में मर्यादा है। मनुष्य जानता है मुझे किसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है और किसके साथ नहीं, और कब और कितनी बार शारीरिक संबंध बनाना है और कब नहीं। मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम आते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यास आश्रम। अगर मनुष्य शुकर कुकर आदि की तरह ही अपनी ऊर्जा को निम्न स्तर पर पहुंचा देता है तो वह मनुष्य अपनी मनुष्यता को खोकर प्रेत योनि में चला जाता है। फिर प्रेत योनि से असुर योनि में, और असुर योनि से वो भूत पिशाच आदि की योनि में चला जाकर फिर पशु योनि में चला जाता है। जब मनुष्य होकर किसी दूसरे शरीर को जन्म देता है तब वो ब्रह्मा बनता है। लेकिन वही मनुष्य जब जन्म देने के लिए नहीं अपितु उस ऊर्जा को पाताल में पहुंचाने के लिए शारीरिक संबंध बनाता है तो वो ब्रह्मा नहीं होता, वो राक्षस हो जाता है, प्रेत हो जाता है। वही मनुष्य जब सद्गुरु से, परमात्मा से, ईश्वर से स्थापित करता है तो वो ब्रह्मा नहीं होता, वो ब्रह्म होता है। मनुष्य ने मनुष्य से संबंध स्थापित किया तो वो ब्रह्मा बन गया। मनुष्य ने ईश्वर से संबंधित स्थापित किया तो वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने वाला मुक्त आत्मा बन जाता है।